लाइफ एक्शन का एक लगातार चलने वाला चक्र है। हर दिन हम अनगिनत कार्यों में संलग्न होते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। जब हम उठते हैं से लेकर सोने तक हम अलग अलग कामों में लगे रहते हैं। ये कार्य केवल हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को भी निर्धारित करते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग यानी कर्म के रास्ते के बारे में सिखाते हैं। यह शिक्षा केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होती है। ये रास्ता अपनी जिम्मेदारियों से भागने का नहीं है, बल्कि उन्हें एक खास अवेयरनेस और ग्रेस के साथ करने का है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को ध्यान और शांति के साथ कर सकते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में एक नैतिक संकट का सामना करते हुए लड़ने के अपने कर्तव्य को त्यागना चाहता था। वह अपने कर्तव्यों और अपने दिल के बीच फंसा हुआ था। भगवान कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक समझाते हैं कि सच्चा त्याग कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के फलों के प्रति मोह को छोड़ना है। यह त्याग हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। कर्म योग हमें स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना सिखाता है, यह समझते हुए कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का एक गहरा अर्थ और महत्व होता है। यह हम जो कुछ भी करते हैं उसमें एक निश्चित जागरूकता लाने के बारे में है, चाहे वह एक छोटा सा काम हो या जीवन का एक बड़ा फैसला। यह जागरूकता हमें हमारे कार्यों में पूर्णता और संतोष की भावना देती है। कर्म योग का अभ्यास करके हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को आत्म साक्षात्कार की ओर एक मार्ग में बदल सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई और अर्थ खोजने में मदद करता है। यह गहरा ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली और चिंताओं से भरी दुनिया में कर्म योग दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं, चाहे हमारे आसपास कितनी भी हलचल क्यों न हो। भागवत गीता एक युद्ध के मैदान पर घटित होती है। अर्जुन एक कुशल योद्धा खुद को विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों का सामना करते हुए पाता है। अपने ही परिवार को मारने की संभावना से अभिभूत अर्जुन हिंसा के बजाय त्याग को चुनते हुए अपने हथियार डाल देता है। अर्जुन की दुविधा उस आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है जिसका हम में से कई लोग सामना करते हैं। हम अपने कर्तव्य और शांति की इच्छा के बीच फंस जाते हैं। हम दुखों से भरी दुनिया में कर्म के मूल्य पर सवाल उठाते हैं। हालांकि कृष्ण अर्जुन की त्याग की इच्छा को चुनौती देते हैं। वह समझाते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग गहरी समझ और आंतरिक शक्ति से आता है, न कि भय और घृणा से। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है, भले ही इसका मतलब अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना हो। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत साहस और जो सही है उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। कर्म योग के केंद्र में वैराग्य की अवधारणा है, लेकिन विरक्त होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब भावनाहीन होना या जीवन के प्रति उदासीन होना नहीं है। इसके बजाय यह अपने कर्तव्यों को संभाव से करने के बारे में है, परिणाम से जुड़े बिना। जब हम अपने कर्मों के फलों से जुड़ जाते हैं तो हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। हम सफलता को लेकर चिंतित हो जाते हैं और असफलता से डरते हैं। यह आसक्ति हमें कर्म के चक्र से बांध देती है, हमें अंतहीन इच्छाओं और अधूरी अपेक्षाओं के चक्र में फंसाए रखती है। दूसरी ओर वैराग्य हमें मुक्त करता है। यह हमें अपेक्षा के बोझ के बिना स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। जब हम विरक्त होते हैं तो हम यह जानते हुए कि परिणाम पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है, हर कार्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस आंतरिक संतुष्टि से आता है कि हमने ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है। यही आंतरिक शांति कर्म योग का असली फल है। भाग 4 सच्चा योगी बनाम पाखंडी। भागवत गीता एक सच्चे योगी जो कर्म योग के सिद्धांतों का पालन करता है और एक पाखंडी के बीच अंतर करती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है
कि सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, जो केवल विरक्त होने का दिखावा करता है। पाखंडी व्यक्ति बाहरी रूप से तो योगी जैसा दिख सकता है, लेकिन उसके मन में स्वार्थ और लालच भरे होते हैं। एक सच्चा योगी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है, अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन रहता है और किसी भी प्रकार की मान्यता या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता। व्यक्तिगत लाभ या मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने से बड़ी किसी चीज के प्रति समर्पण के रूप में। वह अपने कार्यों को एक पवित्र कर्तव्य मानता है और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। दूसरी ओर एक पाखंडी बाहरी रूप से विरक्त दिखाई दे सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से अपने कार्यों के फलों की लालसा रखता है। वह दिखावे के लिए योग और ध्यान करता है, लेकिन उसके मन में स्वार्थ और लालच भरे होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने कार्यों के फलों की लालसा रखता है। पाखंडी व्यक्ति अपने कार्यों को केवल प्रशंसा और इनाम की तलाश में करता है। वे प्रशंसा या इनाम की तलाश में एक छिपे हुए मकसद से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके कार्यों में उस इरादे की पवित्रता का अभाव होता है जो एक सच्चे योगी की विशेषता होती है। एक सच्चे योगी के कार्यों में निस्वार्थता और पवित्रता होती है, जबकि पाखंडी के कार्यों में स्वार्थ और छल होता है। उनके कार्यों में उस इरादे की पवित्रता का अभाव होता है जो एक सच्चे योगी की विशेषता होती है। सच्चा योगी अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संरेखित होता है, जो एक सच्चे योगी की विशेषता होती है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा योग होने की आंतरिक स्थिति है, यह बाहरी रस्मों या दिखावे से परिभाषित नहीं होता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा योग होने की आंतरिक स्थिति है, यह बाहरी रस्मों या दिखावे से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि विचार, शब्द और कर्म के आंतरिक संरेखण से परिभाषित होता है। बाहरी रस्मों या दिखावे से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि विचार, शब्द और कर्म के आंतरिक संरेखण से परिभाषित होता है। सच्चा योगी निरंतर अर्पण की स्थिति में रहता है, बल्कि विचार, शब्द और कर्म के आंतरिक संरेखण से परिभाषित होता है। एक सच्चा योगी निरंतर अर्पण की स्थिति में रहता है, सभी कार्यों को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में करता है। एक सच्चा योगी निरंतर अर्पण की स्थिति में रहता है, सभी कार्यों को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में करता है। यह अंतर हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे के बारे में है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। सभी कार्यों को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में करता है। यह अंतर हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे के बारे में है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। यह हम जो कुछ भी करते हैं उसमें शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भावना पैदा करने के बारे में है। यह अंतर हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे के बारे में है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। यह हम जो कुछ भी करते हैं उसमें शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भावना पैदा करने के बारे में है। सच्चा योगी अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखता है और हर कार्य को एक अवसर मानता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भावना पैदा करने के बारे में है। सच्चा योगी अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखता है और हर कार्य को एक अवसर मानता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का मार्ग आंतरिक शुद्धता और निस्वार्थ सेवा से होकर गुजरता है। भाग 5 त्याग का ब्रह्मांडीय नृत्य। यज्ञ या त्याग की अवधारणा हिंदू दर्शन के केंद्र में है। भागवत गीता में कृष्ण समझाते हैं कि यज्ञ केवल एक कर्मकांडी प्रसाद नहीं है, बल्कि एक मूलभूत सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह देने और प्राप्त करने का निरंतर चक्र है जो जीवन को उसके सभी रूपों में बनाए रखता है। सूर्य पृथ्वी का पोषण करने के लिए अपनी ऊर्जा का त्याग करता है, पृथ्वी जीवन को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों का त्याग करती है, इत्यादि। अन्योन्याश्रयता का यह जटिल जाल यज्ञ के सिद्धांत द्वारा एक साथ रखा गया है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। हमारे आसपास की दुनिया की भलाई में योगदान देते हुए इस देने और प्राप्त करने के चक्र में भाग लेने की हमारी जिम्मेदारी है। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। उदारता, दयालुता और करुणा का हर कार्य ब्रह्मांड के समग्र सामंजस्य में योगदान देता है। भाग 6 कर्तव्य और ज्ञानोदय। भागवत गीता इस गलत धारणा को चुनौती देती है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया का त्याग करना और एकांत जीवन जीना आवश्यक है। गीता के अनुसार
सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार केवल एकांत में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्य और जिम्मेदारियां भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। वह राजा जनक का उदाहरण देते हैं, जो एक महान राजा थे जिन्होंने अपने राज्य पर शासन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। जनक ने अपने कर्तव्यों का पालन इतनी विरक्ति और ज्ञान के साथ किया कि वे सत्ता और इच्छा के प्रलोभनों से अछूते रहे। जनक ने अपने कर्तव्यों का पालन इतनी विरक्ति और ज्ञान के साथ किया कि वे सत्ता और इच्छा के प्रलोभनों से अछूते रहे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां हम में से कई लोग अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिकता और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति है जिसे यहीं और अभी हमारे दैनिक जीवन के बीच में प्राप्त किया जा सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे हर कार्य में, हर विचार में, हर भावना में परिलक्षित हो सकती है। जागरूकता, समर्पण और अर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके ही हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और सच्चा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता का भी परिणाम है। जब हम अपने कर्तव्यों को एक पवित्र कार्य के रूप में देखते हैं, तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ सकते हैं।